हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू जेएफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ऐसे 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ 4 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है फाउंडिंग डेट। इन ऑर्गेनाइजेशन को कब कब फाउंड आउट किया गया था, ये डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। सेकंड है हेडक्वार्टर्स। इन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जनरली मैच ऑफ द फ्लोइंग में डायरेक्टली क्वेश्चन आस्क कर लिया जाता है। थर्ड है मेंबर कंट्रीज। इन ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन सी कंट्रीज ने ज्वाइन कर रखा है, मच इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में। एंड द लास्ट, मेन ऑब्जेक्टिव। इन ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, फालतू डिटेल डिस्कशन इसमें नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाउंड किया गया था 1945 में। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर इस वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। हेडक्वार्टर, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? वाशिंगटन, यूएसए में है। और जो इंडिया है, आपको याद रखना, जो इंडिया है वो एक फाउंडिंग नेशन है किसका? वर्ल्ड बैंक का। मतलब कि कुछ कंट्रीज ने मिलकर वर्ल्ड बैंक को फाउंड किया था, तो इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर नेशन। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, कि वर्ल्ड बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इट प्रोवाइड ए वाइड एरे ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड टेक्निकल असिस्टेंस। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब कि टेक्निक्स के रिगार्डिंग, जैसे किसी कंट्रीज में कुछ टेक्निक्स, टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है तो वो उसको फुलफिल करता है। कौन? वर्ल्ड बैंक। उसके बाद करते हैं आईएमएफ की बात। अब माना जाता है जो वर्ल्ड बैंक है और जो आईएमएफ है ये दोनों एक तरह से सिस्टर्स ट्रीट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को साथ साथ ही स्टैब्लिश किया गया था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर ही इन दोनों को स्टैब्लिश किया गया था। तो फाउंड इन 1945, तो 1945 में जो है आईएमएफ को फाउंड आउट किया गया था अंडर द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी, यूएसए। तो दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो सेम जगह पर है, यूएसए में ही है। मेंबर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 189 कंट्रीज। तो इन आईएमएफ में और वर्ल्ड बैंक में सेम कंट्रीज हैं, 189 इनके मेंबर नेशंस हैं। ठीक है, मतलब कि 189 कंट्रीज ने इनको ज्वाइन कर रखा है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द आईएमएफ प्राइमरी पर्पस इज टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ आईएमएफ सिस्टम। तो ये क्या करता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है आईएमएफ का वो क्या है? एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना। कि मान लो अगर एक कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ डील कर रही है तो उनके बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है उस चीज को स्टेबलाइज करना। ठीक है, ज्यादा उछाल ना एकदम। बात करते हैं थर्ड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको कब फाउंड किया गया था? 1 जनवरी 1995। तो इनकी डेट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट रहती है। कई बार सीधा मैच ऑफ द फ्लोइंग में आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को कब इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। मेंबर्स कितने हैं? तो डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर्स है 164 जो कंट्रीज है इसकी मेंबर है। एंड 22 ऑब्जर्वर। तो 22 क्या है? ऑब्जर्वर है जो कि इनको ऑब्जर्व करते हैं, इसके कार्यकाल को ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें कैसे वर्किंग चल रही है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द डब्ल्यूटीओ प्रोवाइड्स ए फोरम फॉर नेगोशिएटिंग एग्रीमेंट एम्ड एट रिड्यूसिंग ऑब्स्टेकल्स टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डब्ल्यूटीओ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मान लो कि देखो नाम से सजेस्ट हो रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि ट्रेड को क्या करना, मान लो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है, वहां पे उसके साथ नेगोशिएशंस भी होती हैं। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना पड़ता है कि जिसके अंदर वो नेगोशिएशन कर सके। ठीक है, तो वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कौन? डब्ल्यूटीओ। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। और अगर कई कल को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दो कंट्रीज के बीच में तो उसको भी सोल्व करवाने में हेल्प करती है कौन? डब्ल्यूटीओ। इसके बाद आता है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो आपने बेसल नॉर्म्स के बारे में तो काफी सुना होगा। ठीक है, तो ये बेसल नॉर्म्स कहां कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है? तो इनको करती है बैंक ऑफ इंटरनेशनल बीआईएस, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। अब इसको कब फाइंड आउट किया गया था? इसको किया गया था मई 17, 1930। तो डेट अगेन इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। मई 17, 1930 को इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर कहां पे है? बेसल, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के अंदर बेसल जो जगह है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 60 सेंट्रल बैंक जो है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 60 सेंट्रल बैंक। तो 60 सेंट्रल बैंक्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है कौन? बेसल। ठीक है, जिसको 60 सेंट्रल बैंक्स मेंटेन करके चलते हैं। दूसरी बात यह है कि इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर, 60 मेंबर्स में से इंडिया भी एक मेंबर है। अगर मेन ऑब्जेक्टिव का बात करें, मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें, द मिशन ऑफ बीआईएस इज टू सर्व सेंट्रल बैंक्स इन देयर परस्यूट ऑफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू फोस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन।
तो ये क्या करता है, जो BIS है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन बना के चलता है अमंग द डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो डिफरेंट कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स के बीच में कोऑपरेशन बनाने का काम कौन करता है, BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। चलिए इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगेन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो फाउंड कब इसको किया गया था, 19 दिसंबर 1966। डेट याद रखना, 19 दिसंबर 1966 को एशियन डेवलपमेंट बैंक को फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। तो अगेन हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है इसका, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। अगर मेंबर्स की बात की जाए, फ्रॉम 31 मेंबर्स एट इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन 1966 ADP हैड ग्रोन टू एनकंपास 68 मेंबर्स। तो अब जो है एट प्रेजेंट, जब इसको फाउंड किया गया था तब इसके 31 मेंबर्स थे, लेकिन एट प्रेजेंट इसके जो मेंबर्स हैं 68 मेंबर्स इसमें हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, द एशियन डेवलपमेंट बैंक्स एम्स फॉर एन एशिया एंड पैसिफिक फ्री फ्रॉम पॉवर्टी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक्स का जो एम है, मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि पॉवर्टी से फ्री करना है एशिया एंड पैसिफिक फ्रॉम पॉवर्टी। जो एशियन कंट्रीज हैं उनको पॉवर्टी से क्या करना है, फ्री करना है, गरीबी से उभारना है। इसके हम बात करते हैं सिक्स जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कई बार तो सीधा फुल फॉर्म ही आ जाती है, AIIB की फुल फॉर्म बताओ। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है फुल फॉर्म है किसकी, AIIB की। सेकंड थिंग, कब इसको फाउंड किया गया था, 25 दिसंबर 2015। तो डेट अगेन इंपॉर्टेंट है, 25 दिसंबर 2015 को फाउंड किया गया था किसको, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को। अगर मेंबर कंट्रीज की बात करें जो, तो एट प्रेजेंट इसके 78 मेंबर हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। मेन ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ऑफर करता है सॉवरेन एंड नॉन फाइनेंसिंग फॉर साउंड एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स इन एनर्जी, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, फाइनेंसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है इन सब एक्टिविटीज के लिए जो मैंने आपको बताई है, जो यहाँ पे राइट डाउन कर रखी है। ठीक है, तो याद कर लेना, छोटा मोटा नोट्स बना लेना इसके, जो एट ए टाइम आपको याद रहे जब एग्जाम होगा। उसके बाद बात करते हैं यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन जो है उसको कब फाउंड किया गया था, 1 नवंबर 1993। सबसे इंपॉर्टेंट है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट, आपको ये भी याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था यूरोपियन यूनियन को। ये भी कई बार इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। अगेन एक इंपॉर्टेंट थिंग है। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 27 यूरोपियन कंट्रीज जो हैं यूरोपियन यूनियन की मेंबर हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिमार्क की। तो ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिश द यूरोपियन यूनियन इन 1992। तो कौन सी ट्रीटी के अंदर यूरोपियन यूनियन को इस्टेब्लिश किया गया था, तो वो था ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो हमारी टोटल 3 ट्रीटीज हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में भी वीडियोस बनाऊं तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और ओके, चलिए अब बात करते हैं 8 जो मेंबर कंट्री है वो कौन सी है, एशियान। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो काफी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात इसकी जो फुल फॉर्म है आपको याद रखनी है। उसके बाद बात आती है कि कब इसको फाउंड किया गया था, 1967 में इसको फाउंड आउट किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता इंडोनेशिया। सबसे इंपॉर्टेंट इनके हेडक्वार्टर्स है, जकार्ता इंडोनेशिया में जो है एशियन का हेडक्वार्टर है। मेंबर्स कंट्रीज के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इसकी कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम। तो दीज आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ एशियान। उसके बाद रिमार्क की बात करते हैं। एशियन प्रमोट्स पैन एशियनिज्म एंड इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन एंड फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, एजुकेशनल एंड कल्चरल इंटीग्रेशन अमंग इट्स मेंबर एंड एशियन स्टेट्स। तो अगेन जो इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं आपस में। ठीक है, एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, कोऑपरेशन फैसिलिटी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके बीच में अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है इन कंट्रीज के बीच में। चलिए 9 जो है सार्क। अब सार्क जो है ये इंपॉर्टेंट आ जाता है क्योंकि इंडिया भी इसका एक पार्ट है। सार्क फाउंड कब किया गया था, 1985 को। ओके, तो 1985 में इसको क्या किया गया था, फाइंड आउट किया गया था, फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर जो है काठमांडू नेपाल में है। सेकंड थिंग, इसकी कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज है, अगेन ये इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। दीज आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ सार्क।
एंड अगर रिमार्क की बात करें, द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन। तो इनका जो मेन जब भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है ये यही रहता है कि अमंग जो भी कंट्रीज हैं उनके बीच में कोऑपरेशन बना के चलना, ठीक है, ताकि वो फ्रीली ट्रेड कर सकें, आपस में कॉन्टैक्ट्स कर सकें। तो इसलिए जो है इनका मेनली इनका यही ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद 10th जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मेनली जिसको हम कहते हैं बिम्स्टेक, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट, काफी न्यूज में रहा था बिम्स्टेक। अभी अगर रिसेंटली बात की जाए तो फाउंड कब किया था? 1997 में किया गया था। हेडक्वार्टर बांग्लादेश में, ढाका बांग्लादेश, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको याद रखनी है। मेंबर कंट्री कौन कौन सी है? बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है, नेपाल। तो अगेन इंडिया इसका जो पार्ट है, दैट्स वाई ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, रिमार्क अगर बात की जाए तो बिम्स्टेक स्टेट्स आर अमंग द कंट्रीज डिपेंड ऑन द बे ऑफ बंगाल। तो जो कंट्रीज बे ऑफ बंगाल पे डिपेंड रहती है वो इसका जो है पार्ट है। तो यहाँ से भी आपको हिंट मिल जाता है कि कौन कौन सी इसकी मेंबर कंट्रीज होंगी। ओके, तो इसकी मेंबर कंट्रीज आपको याद रखनी है, क्योंकि जितना भी जहाँ जहाँ इंडिया जिसका पार्ट रहता है मेनली, वो चीज़ तो आपको इंपॉर्टेंटली याद करनी ही करनी है, और उसके मेंबर नेशंस भी आपको याद होने चाहिए। ओके, अगेन आप नोट्स बना लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।